नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। जामिया मिलिया सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे मिला है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की सूची में जामिया मिलिया इस्लामिया को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसने 90% स्कोर हासिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने 19-20 में एक समझौते के अनुसार मापदंडों के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के ग्रेड स्कोर का प्रदर्शन किया। अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU को तीसरा स्थान इसके अंदर मिला है। यानी सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने कैरियर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर वाला वीडियो शेयर किया है, जिसके बैकग्राउंड में मैं पल दो पल का शायर गाना बज रहा है। उन्होंने लिखा, प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम 7:29 बजे से मुझे रिटायर समझा जाए। यानी MS धोनी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इस बार 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राजसी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। आयोजन के दौरान उन्होंने एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को भी शुरू किया। यानी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन स्कीम को लॉन्च किया। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव S येवलकर ने संभाली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था और ये 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह तस्वीर आपको डॉल्फिन की दिखाई दे रही है। PM ने 15 अगस्त के अवसर पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की। प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन यानी प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की? तो PM नरेंद्र मोदी ने। इसमें आधुनिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से डॉल्फिन और जलीय निवास स्थान पर संरक्षण शामिल होगा। विशेष रूप से गणना और अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में यह स्थानीय समुदाय की आजीविका में सुधार के लिए प्रयास करेगा। डॉल्फिन के लिए संरक्षण का कार्य करेगा। और एक अगली घोषणा प्रोजेक्ट लॉयन की घोषणा की PM मोदी ने। प्रोजेक्ट लॉयन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआती घोषणा की है, जिसमें समग्र रूप से एशियाई शहर और उसके परिदृश्य का संरक्षण शामिल होगा। यानी प्रोजेक्ट लॉयन के अंदर किसको शामिल किया गया है? एशियाई शहर और उसके परिदृश्य का संरक्षण शामिल होगा। प्रोजेक्ट लाइन आवास विकास को बढ़ावा देगा, शहर प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों को शामिल करेगा और उन्नत विश्वव्यापी अनुसंधान और पशु चिकित्सा देखभाल के माध्यम से शहर और उससे जुड़ी प्रजातियों में रोगों के मुद्दों को संबोधित करेगा। यह प्रोजेक्ट लॉयन। नेक्स्ट, आप राष्ट्रपति की तस्वीर देख रहे हैं। रक्षा कर्मियों के लिए 84 वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 शौर्य चक्र सहित रक्षा कर्मियों के लिए
84 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है, यानी 84 पुरस्कारों की घोषणा की है और उसमें 9 शौर्य चक्र भी शामिल है। कीर्ति चक्र को मरणोपरांत जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद क्लास को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीर्ति चक्र इस बार किसको प्रदान किया? तो मरणोपरांत जम्मू कश्मीर के पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद क्लास को ये कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। शौर्य चक्र कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो रामनाथ कोविंद ने 9 शौर्य चक्र, यानी 9 शौर्य चक्र के साथ साथ अन्य रक्षा कर्मियों को 74 वीरता पुरस्कारों को भी मंजूरी दी है। सेना से जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, विशेष बल से करशन सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे शामिल है इसमें। नेक्स्ट, 926 पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 926 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है। 215 पुलिसकर्मियों को उनके विशिष्ट वीरतापूर्ण कार्यों के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिए गए हैं। 80 पुलिसकर्मियों को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज और 631 पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिए गए हैं। इंडिया इनॉक्स ग्रुप ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन ओलंपिक टीम, भारतीय ओलंपिक टीम को प्रायोजित करेगा इनॉक्स समूह। इनॉक्स समूह पुनर्निर्धारित टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुनर्निर्धारित किया गया और अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 से आयोजित किया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 कब से कब आयोजित होगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को आयोजित किया जाएगा। साझेदारी के हिस्से के रूप में ये अपनी मनोरंजन कंपनी इनॉक्स लेजर लिमिटेड के माध्यम से टीम के प्रचार का भी समर्थन करेगा, जो देश में मल्टीप्लेक्स की एक श्रृंखला का मालिक है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष सहयोग पर भारत नाइजीरिया के बीच समझौता। भारत और नाइजीरिया ने अंतरिक्ष सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और नाइजीरिया के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन अबुजा संघीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संपन्न हुआ। समझौता ज्ञापन में भारत नाइजीरिया में अंतरिक्ष विज्ञान घरों की खोज, ग्राउंड स्टेशन, संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास आदि के सहयोग की परिकल्पना की गई है। तो अंतरिक्ष में किसके साथ समझौता हुआ है? तो भारत के साथ नाइजीरिया, यानी भारत ने नाइजीरिया के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, विक्रम दोरीस्वामी बांग्लादेश के नए दूत बनाए गए हैं। ये पिक्चर आपको जो दिखाई दे रही है विक्रम दोरीस्वामी की है, जो बांग्लादेश के नए दूत बनाए गए हैं। विक्रम दोरीस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 1992 में बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दोरीस्वामी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बैठकों के अतिरिक्त सचिव प्रभारी है और दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में कार्य करते हैं। दोरीस्वामी ढाका में शिव गांगुली दास की जगह लेंगे। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण की भी उम्मीद है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी है। किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सुधा मूर्ति, सुनील भारती मित्तल, आनंद महिंद्रा और गोपाल विठल। तो ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार सुधा मूर्ति को प्रदान किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद ओलद बिलाल को मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा अरब देश
इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर भी सहमत हो गए। इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड समझौता, तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात ने इसके साथ सहमति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? तो एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है। अवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? दलाई लामा द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यह भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल इंटरनेशनल केंद्र सरकार विभिन्न भर्तियों के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? तो ये दलाई लामा की प्रसिद्ध पुस्तक है। कोरोना काल के अंदर इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। डॉक्टर वीके पॉल को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर वीके पॉल को। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य के राजनीतिक समूह पूरे राज्य को 6ठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं? तो ये है आपका उत्तर अरुणाचल प्रदेश। यानी 6ठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश के आसपास के राज्य हैं उनको अनुच्छेद 321 का दर्जा दिया गया है और उन्हें 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये भी जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये भी इस अनुच्छेद और अनुसूची के अंदर मांग करा है कि मुझे भी इसमें शामिल किया जाए। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग एवं फोटोनिक सिस्टम विकसित किया है? ए यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग फोटोनिक सिस्टम, तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, किस संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा ये ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया गया है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने F-16 की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? यानी F-16 की खरीद, F-16 की खरीद के लिए अमेरिका के साथ किसने समझौता किया है? तो ताइवान देश ने अमेरिका के साथ समझौता किया F-16 की खरीद के लिए। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी जो केंद्र सरकार के विभिन्न एग्ज़ाम, राज्य सरकार के विभिन्न एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो निश्चित है परीक्षा के अंदर आती है। इसी तरह की करंट अफेयर दैनिक रूप से पढ़ने के लिए हमारे चैनल राजस्थान एजुकेशन क्लास को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें ताकि आने वाली जो करंट अफेयर है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। मैं आपका साथी ML बाम्बू, वरिष्ठ अध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नोखा बीकानेर। धन्यवाद।